अब ये बताएं, आपका नाम क्या है? रिजवान अहमद। पूरा पता और वल्दियत के साथ बताएं। ग्राम आयमामारी, पोस्ट अफजलपुर वाली, तहसील सिरातू, थाना पैंसा। ठीक है। वालिद साहब का क्या नाम है? सफ़ीक अहमद। आपकी उम्र क्या है? 41 साल। बालिग हैं? जी। किसी तरह की बीमारी, कोई दिमागी परेशानी तो नहीं? जी नहीं। आप सोच समझ के सऊदी जा रहे हैं? जी। अच्छा, क्या काम में जा रहे हैं? स्क्रीन प्रिंटर है, उसी में जा रहे हैं। सैलरी क्या है? 1400। 1700? 1700 कट कर दो। देखो, तुमने जो वीडियो दिया है उसी देश पे वीज़ा लगा है, जी। समझ गए? आप कितने कारीगर हैं मुझे नहीं पता, सही है ना? जी। जाने के बाद अगर आप काम में कहीं ऊपर नीचे होते हैं तो सैलरी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये जिम्मेदारी आपकी है। जी। काम में ऊपर नीचे नहीं होते हैं, आपकी सैलरी नीचे नहीं आएगी। ड्यूटी कितने घंटे है? 10 घंटे। 10 घंटे। आपने हमारा एग्रीमेंट देखा, जी। पढ़ा? जी। कोई चीज़ की उसमें ख़राबी, कोई कमी या ऐसी कोई चीज़ जो आपको कबूल ना हो, लिखी तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो सब ठीक ही है। सब वजह ये होता है, ये एग्रीमेंट सिर्फ इस बात की ज़मानत होता है कि आप किस काम में जा रहे हो। जी। जाने के बाद आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा नहीं लगता तो उसमें होता क्या है, आदमी 50 बातें करता है। जी। इस वजह से ये वीडियो बनती है और ये एग्रीमेंट साइन होता है। जी। अगर आप वहाँ अपने काम में माहिर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जी। नौकरी आप कर चुके हैं बॉम्बे में? जी। कितने साल नौकरी की है आपने? हमको हो गया होगा करीब 18-19 साल। अब तो जब आपने 18-19 साल नौकरी करी है तो नौकरी में ये होता है रिजवान भाई कि नौकरी के 9 काम और 10वां काम यस सर। जी। यानी अगर कानपुर की भाषा में कुछ समझाया जाए या अपने फतेहपुर की भाषा में तो कहें कि तेल लगाना, समझ रहे हो? जी। तो क्योंकि हम भी वहीं के हैं तो अपनी भाषा में इसलिए समझा देते हैं कि समझ में आ जाए। और फिर परदेश परदेश होता है। परदेश। परदेश में आपको घर जैसा आराम नहीं मिलेगा, जी। चाहे वो बॉम्बे हो और चाहे सऊदी हो। सब। जाके दिल लगा के काम करना, जी। मेहनत से काम करना। जी। 4 तकलीफ़ें मैं बोल के भेज रहा हूँ, अब तकलीफ़ का रंग कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है जी। भाई? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कौन है आपके? थोड़ा तेज बोलो। दामाद है। दामाद हैं, तो इनको समझा देना। आपके ख़ानदान के तमाम लड़के मैंने भेजे हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, अगर अभी तक तो फिर ऐसा कोई बात नहीं। फिर भी ये दामाद हैं, ठीक है? अब आपके दामाद हैं तो या मेरा छोटा भाई समझो या दामाद समझो, डांटा भी अपने को ही जाता है और प्यार भी अपने को ही किया जाता है। लिहाजा रिजवान, वहाँ सब्र करना बाबू। सऊदी अभी नई है तुम्हारे लिए, लोगों के मिजाज समझना, जी। अपने काम को दिल लगा के करना, घड़ी देख के न चलना। जी। जी। चाहे ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी के साथ भी नौकरी करो, अगर आप ये कभी नहीं सोचना कि ये 10 रुपये दे रहा है तो मैं 10 ही का काम करूं। हमेशा कोशिश करना कि अगर ये 10 रुपये मुझे सैलरी दे रहा है तो मैं इसको 20 रुपये का काम करके दूं जिससे ये खुश रहे। जी। आपको कुछ पूछना है? जी नहीं। जो दिल करे पूछ सकते हो बेफिक्र होकर, जो पूछना था हमने पूछ ठीक। ली, आपको जो बताना था आपने बताया। ठीक है? कोई शिकायत हो बताना, उस पर काम होगा। जी। लेकिन वापस अगर आ गए तो हम 1 रुपये के ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये बात आपको मंजूर है या नहीं मंजूर है भैया? हाँ। मंजूर है? हाँ मंजूर है। अगर मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो 50 दिक्कत परेशानी हम बता तो रहे, 50 दिक्कत परेशानी है। नहीं, जैसे आपने हमारी सिर्फ काम की जिम्मेदारी है, तनख्वाह की तीसरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और तनख्वाह भी कभी कभी काम के हिसाब से, ये गए वहाँ के काम के हिसाब से लड़खड़ा गए अगर, तो क्या होगा? इनको सिखाने के लिए होता है, अभी मेरा एक गोल्ड इसमें दिया है सुनार, जाके लहरा गया, नहीं कर पाया, कंपनी ने तनख्वाह कम कर दी, फिर उसको ट्रेनिंग दी, सिखाया, सिखाने के बाद उससे डबल तनख्वाह कर दी, ठीक है? ये मेरा मकसद कहने का है। अब जैसे आप कहते हो कोई तकलीफ है, तकलीफ तो 50 है परदेश में भाई। इनको जाए, इनके स्क्रीन पेंटर का काम मिल जाए, ठीक? महीना आए, इनको तनख्वाह मिल जाए, इसके अलावा हमारी क्या जिम्मेदारी है सर? नहीं है ना, ठीक? सही भैया रिजवान, इसके अलावा बेटा मेरी कोई जिम्मेदारी है? नहीं, बाकी ठीक है।
ठीक है, टाइम टेबल से पैसा मिले, पगार मिले। कभी कभी टाइम टेबल से नहीं मिलता, यहाँ हाँ, पे भी नहीं एक मिलता। आध 2 दिन 2-4 दिन नहीं, हो कभी जाता है। हम बताए थे ना, सऊदी में अक्सर जब नए आप जाते हो तो आपको सिर्फ खर्चा मिलता है, 3 महीने की तनख्वाह रोक देते हैं वो, आपकी ना रुके बात अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई काम कराता है कपिल, कोई भी काम कराएगा, नौकर हैं आप, तनख्वाह दे रहा है, वो नहीं करा रहा, कुछ भी करा रहा है, तुम्हें तनख्वाह दे रहा है, करो। हम तुम्हारे नौकर हैं। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम ना दे रहे कि मतलब हमारे बस का ना हो तो हम ना कैसे, कर पाए। मतलब कैसे, बस खुल के बात करो। मतलब जैसे कि मजरे मतलब का काम जैसे पकड़ा स्क्रीन दिया पे गया, डिजाइन इसके हम जिम्मेदार हैं। मजरा, जंगल में भेज दिया या खेती, एक बात सुनो, जंगल में भेजने के लिए 1700 देगा क्या? 1000 रुपए में आदमी यहाँ मारे मारे घूमते हैं। वो बेवकूफ़ है जो तुम्हें 1700 तनख्वाह में बुला के और मजरे का काम कराएगा। यार उम्र हो गई तुम्हारी, बुढ़ापा आ गया, कुछ तो दिमाग लगाओ। ऐसा जाते हैं कि नहीं गांव के लोग 1000 रियाल में? कि डिलीवरी में गए वहाँ भेज दिया, जंगल में भेज दिया। नहीं, गंदा क्यों सोचते हो? दो बहुतों की माँ की चूत। मेरे साथ, मेरे तुम्हारे इतने लड़के गए, किसी के साथ हुआ हो तो बताओ। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। सभी लोग खैरियत से नहीं, आप अभी तक तो कह रहे तभी तो आपके पास है। आपने जिसको भेजा खैर हमारे साथ तो कह रहे अभी तो फिर कोई दूसरों ऐसी की बात मेरी ऑफिस में क्यों कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं आगे है। भी इंशाल्लाह। इसी बेसिस पे मैं आपके ऊपर भरोसा करके आता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप दूसरों की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं जनाब? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरे तो एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं, आपका काम तक नहीं करते। आपके ऊपर मुझे भरोसा है तभी मैं तो बस आपको ये बात अपने लड़के को समझाओ कि बेटा परदेश है, मेहनत से काम लेना, हम इनका नसीब थोड़ी लिख रहे हैं। बाकी तो आपके घर में मुझे भाई कहती हैं, आप मेरे साले हुए उस हिसाब से। उस रिश्तेदारी घर पे। मैं आपको साला हुआ, आप मेरे बनो। देखो, हम बताएं, हर चीज़, कोई भी दिक्कत है हमें बताओ, ठीक है? उसका हम काम करेंगे। रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है, जी जी एक प्रोसेस है, जी। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पर्सनली मैं आपका भाई हूँ, बाप हाँ, हूँ, सही बात। ससुर हूँ, जो कहो मैं हूँ। और अगर कोई दिक्कत आए तो एक बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह मुझे शिकायत करो, मैं सुनने के लिए ही बैठा हूँ। अभी मेरे एक ड्राइवर को प्रॉब्लम हुई, मैं अभी तुम्हारे सामने ही शिकायत करा, उसको पीओई में कंप्लेंट डाल दी मैंने उसके खिलाफ। लेकिन होता क्या है कि सडनली किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकालते कि अभी घुटने में चोट लग गई तो लगेगा कि अभी रोज ही लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी है, तुम्हें भी तो कफील का दिल जीतना है, तुम्हें भी तो आगे बढ़ना है। सही बात। ये चीज़ मेरा मकसद है, ठीक है? ठीक। बाकी कोई परेशानी हो, तनख्वाह उठाना मुझे फ़ोन कर, काम पे चलना मुझे फ़ोन कर देना, तनख्वाह उठाना मुझे फ़ोन कर देना। जी ये काम का तरीका है, ठीक है? कोई दिक्कत आए प्यार से पूछो उनको, नहीं समझ में आए हमें बता दो, भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने ऑफिस से बात कर लूँगा, सही। ठीक है? बंद करें इसको। ठीक।